नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा। निकाय चुनाव के संग्राम में कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स में। तो प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी जमावट में जुट गए हैं। अंदर खाने बूथ लेवल पर मैनेजमेंट किया जा रहा है, लेकिन ग्वालियर शहर में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां बीजेपी कई साल से कब्जा जमाए हुए है। बीजेपी का मानना है कि इन वार्डों में अगर राह चलते व्यक्ति को भी टिकट दिया जाए तो वो भारी मतों से जीत हासिल करेगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इन दावों को खोखला करार दे रही है। हार जीत के दावों के बीच क्या कहता है वार्ड 58 का गणित, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर शहर का वार्ड 58 बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 20 सालों से यहां लगातार बीजेपी की टिकट पर लड़ने वाले प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। यहां 20 साल पहले जरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन परिहार ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद कभी यहां कांग्रेस ने खाता नहीं खोला। वार्ड 58 को बेहद पॉश इलाका माना जाता है। वर्तमान में ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां कांग्रेस का एमएलए है, इसलिए कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे और वार्ड में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। कांग्रेस का तो ये आरोप भी है कि 20 साल में इस वार्ड में विकास के नाम पर बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे। कांग्रेस का विधायक चुने जाने के बाद यहाँ विकास हुआ है। देखिए, जो इतिहास है वो तो यही कहता है कि विगत तकरीबन 5 दशक से यहाँ पे जो है भाजपा काबिज है नगरीय निकाय पे, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब जनता जागरूक हो गई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से यदि वो कुछ दुष्प्रचार भी करेंगे तो उसका काउंटर तुरंत आता है। आज इतने भयभीत हैं वो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष आके स्वयं कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के शूटर्स लाएंगे। इनकी मानसिकता देखिए किस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि ये स्वयं में ही बहुत आप डरे हुए हैं और यही कारण है कि इस प्रकार के ये मुझे लगता है कि दावे कर रहे हैं, जो कि हवाई दावे हैं। इधर बीजेपी उत्साहित दिखाई दे रही है। उसका दावा है कि एक बार फिर वार्ड 58 में कमल खिलेगा, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के दम पर जनता के वोट हासिल करती आई है और रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता ने बीजेपी के प्रत्याशी को पार्षद चुनकर भेजा है। कांग्रेस को इस बार भी करारी शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया जाएगा। काम करने के ऊपर होता है। यदि आपका जनप्रतिनिधि जन समस्याओं के प्रति गंभीर है तो जनता उसका रिवार्ड उसको मत के रूप में देती है, आशीर्वाद के रूप में देती है। तो जो हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, विनती शर्मा जी से लेकर विनती शर्मा जी, राजू गोयल जी, इसके बाद गंगाराम बघेली जी, उसके बाद वंदना सतीश यादव जी, इन्होंने बहुत गंभीरता से वहाँ की समस्या सुनकर सॉल्व करने का प्रयास किया है और लगातार वो वोटर के टच में बने रहते हैं। वोटर को क्या लगता है, मतदाता को, कि पार्षद उसके संपर्क में रहे, इंटरेक्शन बना रहे, तो वो लगातार इनसे इंटरेक्ट करते रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हमारी पोजीशन अच्छी रहती। जाहिर है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मिल रही जीत से खुद को यहाँ बेहद मजबूत मान रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस को यहाँ जीत हासिल होगी या फिर बीजेपी अपना पुराना इतिहास दोहराएगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं रीवा की चाक घाट नगर परिषद में इन दिनों चुनावी मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां मूलभूत समस्याओं से बेहाल जनता नेताओं को खरी खरी सुनाने में लगी है। इतना ही नहीं, जनता ने साफ कर दिया है कि इस बार दावे वादे नहीं, विकास करने वालों को ही वोट देंगे। निकाय चुनाव को लेकर नेता एक्टिव हो गए हैं। चुनावी रण को जीतने नेताओं ने लोगों से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन चाक घाट नगर परिषद में आम जनता अपने ही अंदाज में नेताओं के स्वागत के लिए तैयार है। दरअसल चाक घाट नगर परिषद में इस बार विकास का मुद्दा गरमाएगा। जनता ने भी मूड बनाया है कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। चाक घाट नगर पंचायत में
नगर वासियों का और नगर का विकास के नाम पर तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ धोखा हुआ है, छल हुआ है और प्रताड़ना हुई है। पूरा नगर त्रस्त है, परेशान है। अब हमारी सुनवाई, हम लोग तो हमेशा ही मुखर होकर के नगर की समस्या को उठाते रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज दिनांक तक हम लोगों को नहीं मिला। आज जो प्रमुख समस्या है, पूरा नगर त्रस्त है, पानी की समस्या। चाक घाट निकाय चुनाव में पानी, सड़क, नाली, बिजली जनता का मुख्य मुद्दा होगा। चाक घाट नगर परिषद का गठन 1985 में किया गया था, जिसके बाद साल दर साल यहां से अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्ष चुने आए। हर बार जातीय समीकरण और समस्याओं को आधार बनाकर जनता ने वोट दिया, लेकिन बावजूद इसके समस्याएं खत्म नहीं हुई और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना ही करना पड़ा। जनता की माने तो नगर परिषद में चारों ओर गंदगी फैली है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में जनता ने मूड बनाया है कि इस बार सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। चाक घाट के विकास के लिए अगर आप देखें तो सबसे बड़ा विकास तो यहाँ पे सिर्फ पेपरों में सिर्फ हुआ है, और बाकी नगर में और किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ है। जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी हुई है, चाहे पानी से संबंधित समस्या हो या रोड से संबंधित या नाली से संबंधित। अध्यक्ष ऐसा हम चाहते हैं कि भाई जो आम जनता की समस्या को अपनी समस्या समझे, एक बार आदमी फ़ोन करे तो वो उसका निराकरण वो निकालें। विकास में कुछ हुआ नहीं है, वादे हैं, बाकी कुछ होता कुछ नहीं है। समस्या यही कि पानी की दिक्कत है, जो है पानी का विकास जो है हुआ है, पर पानी मिल नहीं रहा है, मीठे पानी का। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे नाली वगैरह है, तो नाली वगैरह सब भरी हुई है, बाकी साफ नहीं हो रहा है। चाक घाट नगर परिषद में तकरीबन 9000 मतदाता हैं। इस बार अध्यक्ष सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। ये सीट पिछले 10 साल से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, जिसमें पहले तो बीजेपी से अलख नारायण केसरवानी अध्यक्ष चुने गए, तो दूसरी बार उनकी पत्नी मीनाक्षी केसरवानी बीजेपी पार्टी से अध्यक्ष बनी। वहीं बीजेपी से इस बार संभावित प्रत्याशी विभव जायसवाल दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो इलाके की मूलभूत समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। मैं नगर पंचायत के समस्त समस्याओं को देखते हुए जो है नाली की निकासी, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, नगर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नगर पंचायत के अंतर्गत में जो आते हैं, उनको सही रूप में देखकर उसको सही जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा इन सारी व्यवस्थाओं को मैं सुचारू रूप से देखूं, ताकि मैं आप इस सब कार्य को कर सकूं। इधर कांग्रेस विकास को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक पांडे की माने तो इन 10 सालों में विकास के नाम पर अध्यक्ष ने सिर्फ अपना विकास किया, ना कि नगर का। उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनता है तो नगर का विकास होगा। नाम की तो चीज यहाँ चाक घाट में कभी हमें दिखी नहीं। पिछले 10 सालों से एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के पति और पत्नी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक भी कोई कार्य विकास के नहीं हुए। पेयजल के नाम पे 7 करोड़ रुपए शासन ने दिया, वो आज तक कहीं पेयजल उपलब्ध नहीं है, न कहीं नाली बनी है, पाइपलाइन नहीं बिछी, भ्रष्टाचार की सीमा पार कर गए ये अध्यक्ष, इसके पहले वाले अध्यक्ष, दोनों की ये स्थिति रही। एक तरफ जहां जनता विकास के नाम पर वोट करने का मन बना चुकी है, तो दूसरी तरफ जनता की समस्याओं को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और दोनों ही दल जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि अगर इस बार उनकी पार्टी का अध्यक्ष बना तो सालों से चली आ रही समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। बहरहाल दावे वादों के बीच जनता इस बार की इस पार्टी को जीत का तिलक लगाती है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योंथर। जबलपुर शहर के 68 वार्डों में से एक वार्ड खेरमाई भी है, जहां वार्ड की जनता ने चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही बारी बारी से मौका दिया, लेकिन जो समस्या कल थी वो समस्या आज भी है। क्या सोचती है वार्ड की जनता और क्या है उनकी समस्याएं, ये जानने की कोशिश की बंसल न्यूज संवाददाता अमित सोनी ने। इस बार हम हैं जबलपुर के एक ऐसे वार्ड में जो कहने के लिए तो पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पे जिस खेरमाई मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, उसी खेरमाई मंदिर के नीचे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस वार्ड के जो लोग हैं, इस वार्ड के जो रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों ने दोनों ही पार्टियों को बराबरी से मौका दिया, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। क्या विकास हुआ, क्या यहाँ पे विकास की इबारत लिखी गई, यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। बीते 5 सालों की बात करें तो क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है?
विकास तो वैसे यहाँ पर चूँकि ये खेरमाई वार्ड काफ़ी छोटा वार्ड है और विकास की अगर इबारत देखी जाए तो विकास के नाम पे तो पहले जो विकास हुआ तो उसके ऊपर ज़रूर उन्होंने रोड के ऊपर रोड बनाकर विकास किया है, क्योंकि अब कोई स्थान ही नहीं बचा था कि यहाँ पर विकास संभव हो सके। तो इसीलिए जो विकास का मद था उसका दुरुपयोग किया गया, उसको बताया अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया। तो यहाँ पे वर्तमान पार्षद हैं, कांग्रेस की है, क्या नाम है यहाँ की वर्तमान पार्षद? मनोरमा बघेल है कांग्रेस की। क्या कुछ आप भी पिछले बार चुनाव में खड़े हुए थे, अच्छे खासे आपने वोट काटे थे, आपने कांग्रेस की दावेदारी की थी कि कांग्रेस से आपको टिकट मिले, किसी कारण से नहीं मिल पाई, तो क्या विकास हुआ यहाँ पे उन आपके नज़रिए से, जो आपने भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझा होगा कि मैं यदि जीतता हूँ तो विकास ऐसा होगा? विकास तो ना बोला जाए, क्योंकि यहाँ के पार्षद जो हैं वो सक्रिय नहीं है, उनको खुद को नहीं लगता कि सक्रियता होती क्या है, जनता के बीच में रहना कैसे है। जनता के बीच में रहना पड़ता है। एक तो पहली बात, अगर विकास होना करना है तो जनता के सुख दुख हर चीज़ में शामिल होना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जितने दावेदार होते हैं ये सब चुनाव में मेढकों की तरह आ जाते हैं, उनको चुनाव लड़ना है, बस चुनाव लड़ना है, विकास होना है नहीं होना है, करना है नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। यहाँ खेरमाई वार्ड की ये स्थिति है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है चुनाव में। क्या लगता है आपको, क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में? देखिए, विकास की जहाँ तक बात की जाए वो तो हम बाद में करेंगे, परंतु हमारे जो खेरमाई वार्ड के मतदाता हैं, हमारे खेरमाई वार्ड के जो नागरिक हैं, उनके साथ छलावा धोखा होता रहा है। अब महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, महिला को पार्षद बनाते हैं और उसको फिर पर्दे के अंदर रख देते हैं। कोई वार्ड का व्यक्ति नहीं जानता कौन पार्षद है, नाम भी नहीं जानता और उसका शक्ल सूरत भी नहीं जानता, और उस पर एनक्रोचमेंट हो जाता है, अधिकार हो जाता है पार्षद पति का। ये बहुत ही मैं सोचता हूँ गलत है। ये बड़ी समस्या। जी हाँ, आप समस्या पूछ रहे थे। ये एक बड़ी समस्या उभर के आई है कि पार्षद महिलाएं बन जाती हैं आरक्षण के चलते या सीट के चलते, लेकिन पति ही पूरी कैबिनेट चलाते हैं, पति ही पूरा निगम चलाते हैं। यहाँ पे जो वर्तमान पार्षद हैं वो भी नदारत हैं, और जो पिछली बार फाइट में थे जिनने कड़ी टक्कर दी थी वो भी नदारत है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, एडवोकेट है, वो जरूर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने जरूर यहाँ पे जो है समस्या रखी है। अगली बार फिर एक नए वार्ड के साथ चर्चा में शामिल होंगे। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर से चंबल वाटर प्रोजेक्ट बड़ा मुद्दा बनकर उभरने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 398 करोड़ की मंजूरी मिलने का दावा करते हुए शहरवासियों को जल्द चंबल का पानी पिलाने का भरोसा दिलाया, तो वहीं कांग्रेस ने चंबल वाटर प्रोजेक्ट को बीजेपी का चुनावी जुमला बताते हुए निशाना साधा। ग्वालियर निकाय चुनाव में चंबल वाटर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ग्वालियर शहर को चंबल का पानी पिलाने के लिए बीजेपी शासित नगर निगम साल 2007 से ही वादे करती आ रही है। बीते 14 साल में कई बार योजनाएं बनी जो महज कागजों तक सिमट कर रह गई थीं। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो सिंधिया ने शहरवासियों को चंबल का पानी पिलाने का भरोसा दिलाया था। सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तो अब बीजेपी के सहारे सिंधिया ने चंबल वाटर प्रोजेक्ट मंजूर कराने का दावा किया है। 398 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के जरिए ग्वालियर शहरवासियों को जल्द ही चंबल का पानी मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि चंबल वाटर प्रोजेक्ट में आ रही सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वन विभाग की एनओसी मिल चुकी है, वहीं केंद्र से 400 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर भी हो चुके हैं। लिहाजा अब जल्द ही ग्वालियर शहर के लोगों को चंबल का पानी पिलाने का सपना पूरा होगा। ग्वालियर शहर में एक ही स्रोत है पानी का, वो है तिगरा, और तिगरा का पानी अगर बरसात नहीं होती है तो वो शहर के लिए बड़ा कम पड़ता है। अगर बरसात कम होगी तो शहर के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सारे नेताओं ने एकजुट प्रयास किया और बहुत सारी योजनाओं पर विचार करके फिर ये विचार बना कि चंबल से पानी लेने की योजना आना चाहिए, और वो योजना बनी, उसकी डीपीआर बनी, और अभी केंद्र सरकार ने बजट में 250 करोड़ का उसके लिए प्रावधान किया है। इधर कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को चुनावी जुमला बता रही है। कांग्रेस की माने तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले जनता को
चंबल का पानी पिलाने का वादा करती है और चुनाव खत्म होते ही अपने वादे को भूल जाती है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से तिगरा से ही मुझे लग रहा है कि ग्वालियर को जलप्रदाय हो रहा है, जबकि 1 लाख की जनसंख्या से बढ़ के 15-16 लाख की जनसंख्या हो गई। किंतु दुर्भाग्य देखिए आप, और एक भाजपा का झूठ देखिए कि जब भी चुनाव आते हैं 10 DPR अभी तक बन चुकी हैं। हर बार हर नेता आके जो भी इलेक्शन होता है, वो विधानसभा का इलेक्शन हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, लोकसभा हो, इवन व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र सिंह तोमर जी तक ने प्रॉमिस किया कि मैं चंबल से पानी लेके आऊंगा। मुझे लगता है एक मृत तृष्णा के समान हो गया है। चंबल वाटर प्रोजेक्ट पर शुरू हुई सियासत के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर चंबल वाटर प्रोजेक्ट क्या है। चंबल नदी से ग्वालियर तक 65 किलोमीटर लंबी लाइन डलेगी। 398 करोड़ रुपए की लागत से चंबल वाटर प्रोजेक्ट बनेगा। यह प्रोजेक्ट 2051 की आबादी के लिहाज से तैयार हुआ है। शहर की 15 लाख आबादी को आज 215 MLD पानी की जरूरत होती है और 2051 तक 27 लाख आबादी के लिए 466 MLD पानी की जरूरत पड़ेगी। 1905 में तिघरा से पेयजल सप्लाई हो रहा है। 1905 में 50,000 आबादी के लिए तिघरा बना था। तिघरा के अलावा ककेटो, पेसाहारी डेमों से पानी की सप्लाई होती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि निकाय चुनाव से पहले चंबल वाटर प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचता है। प्रहलाद सेन, ग्वालियर, बंसल न्यूज। तो इस बार निकाय चुनाव में विकास का मुद्दा अहम रहेगा। जबलपुर में लोगों ने साफ कर दिया है कि वो विकास के नाम पर ही वोट देंगे। दरअसल वार्ड 32 के कई लोग इन दिनों सीवरेज की समस्या से दो चार हो रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि बीते 5 सालों में काम तो हुआ है, लेकिन अभी और भी काम होना बाकी है। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में इस बार निकाय चुनाव में सड़क, पानी के साथ साथ साफ सफाई का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। शहर के वार्ड 32 यानी सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में सीवरेज की समस्या बीते 10 साल से बनी हुई है, लेकिन इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि समस्या दूर नहीं हुई तो नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वार्ड वासियों का कहना है कि नेता सिर्फ दावे और वादे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना नालियों जब विकास ही नहीं होगा तो नालियों की साफ सफाई के मामले में केवल वो गाड़ियां निकलती हैं। बाकी आप उनको देख लो तो केवल जहां नेता रहते हैं वहां की सफाई होती है, बाकी आम जगह की कहीं सफाई नहीं होती। नालियां आप जब भी देख लो जाके जाम है। अभी अच्छी तेज पानी बरस जाए तो ये तालाब हो जाएगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड है। ये यहाँ पे आप खुद देख ही रहे हैं, खुली हुई नालियाँ हैं, गंदगी बज आ रही है। रोडें आप देख लो यहाँ से वहाँ तक, हर जगह गंदगी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ दावे हैं, विकास तो कुछ है ही नहीं। आप स्थितियाँ देख सकते हैं कि घर के सामने पानी बह रहा है, सुअर लौट रहे हैं। पेवर ब्लॉक हम लोगों ने मेहनत करके घर के सामने लगवाए हैं, पाथवे बनवाया था, लेकिन वो भी सीवर लाइन और ये पाइपलाइन वालों ने उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद उसको रिपेयर नहीं किया गया। 17,000 की आबादी वाले इस वार्ड में सड़क और फ्लाईओवर निर्माण को लेकर भी लोगों की कई समस्या है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि वार्ड में बीते 5 साल में काफी काम हुआ है। विगत 5 वर्षों में सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में जो कार्यक्रम हुए हैं, निर्माण कार्य से संबंध में, सफाई के संबंध में, उनसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो संतुष्ट हूँ। और नेता की दृष्टि से देखा जाए तो भैया जमीनी नेता हैं, सबको लेके चलने वाले हैं और जो भी अपेक्षाएं रहती हैं लोगों की तो वो पूरी तरह से। पिछले चुनाव में इस वार्ड से बीजेपी की ऐश्वर्या धीरज शाह और कांग्रेस से अनामिका अमरीश मिश्रा के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भरोसा जताया था। वहीं अमरीश मिश्रा एक बार फिर कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने वार्ड में विकास के लिए कई काम किए, लेकिन स्मार्ट सिटी के चलते हुए खुदाई की वजह से वार्ड में कई समस्या आ रही है। इधर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमर पटेल वार्ड में विकास नहीं होने की बात कर रहे हैं। विकास हम लोग ने जिन काम क्षेत्रों में किए थे वहाँ पर स्मार्ट सिटी के खुदाई के कारण वो विकास अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए थे, पाइपलाइन स्मार्ट सिटी की सैंक्शन हुई, वो पेवर ब्लॉक निकले। कंजर्वेंसियों को भी हम लोग जिनको बनाया था तो अब नए सिरे से वो कवर्ड की जा रही है। तो जनता ये सब जानती है कि हम समय समय पर जो भी हमको वो निर्देश देती है उसका हम पालन करते हैं।
पार्षद जी की चर्चा करें तो काफ़ी विकास की उनके द्वारा कराए जा सकते थे। हमारे क्षेत्र में प्रथम समस्या जो हम लोगों को प्रतीत होती है पानी भरने की, उस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। आज राइट टाउन की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल भराव की है। सर्वप्रथम यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति, जलमग्न की स्थिति होती है क्षेत्र में, वह समाप्त हो, जिससे कि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। मतलब साफ है कि इस बार शहर के निकाय चुनाव में विकास के मुद्दे गरमाने वाले हैं। जनता भी मूड बना चुकी है कि इस बार सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। हालांकि अभी मतदान को लेकर वक्त है। इससे पहले जनता को रिझाने में कौन सी पार्टी कामयाब होगी और जनता विकास के नाम पर किस पार्टी को जीत का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।